Hello everyone, I am कोमल शर्मा. वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एमएलटी. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप एंड स्टेजेस ऑफ स्लीप के बारे में. यानी कि जब हम सोते हैं तो कौन कौन से उसमें स्टेजेस होते हैं. कई बार आपने नोटिस तो किया होगा कि जब हम सोते हैं तो कई बार हम गहरी नींद में होते हैं कि कोई हमारे आसपास से गुजरता है या कुछ आहट होती है, हमें पता भी नहीं चलता है. और कई बार ऐसा होता है कि हमें सारी चीजें सुनाई दे रही होती हैं लेकिन फिर भी हम सो रहे होते हैं. तो वो सारे स्टेजेस हैं क्या, और कौन सा स्टेज में हमें किस तरह की नींद आती है और कौन से वाला स्टेज हमारी नींद के लिए बेस्ट है, इस सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है स्लीप. स्लीप क्या है, क्यों जरूरी है स्लीप. नींद जिसे बोलते हैं, नींद हमारी बॉडी के लिए या हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पूरा माइंड और पूरे ऑर्गन्स बॉडी सब कुछ रिलैक्स होते हैं. रिलैक्स होते हैं तो ये क्या करता है, हमारे दिमाग को पावर देता है बॉडी रिस्टोर करने में. मीन्स कि बॉडी रिस्टोर का मतलब है यहाँ पे कि कई बार आपने ऐसा फील भी किया होगा कि आप बहुत ज्यादा थके होते हैं, आपके बॉडी में पेन हो रहा होता है, लेकिन आप बिना किसी दवाई खाए ही आप अगर अच्छी तरह से सो जाएं या अच्छी नींद ले लें पर्याप्त मात्रा में, तो आप अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. तो ये है स्लीप, और यही स्लीप की पावर है कि ये आपकी बॉडी को रीस्टोर करने में हेल्प करता है. साइंटिफिक रिसर्च ने ऐसा बताया है कि स्लीप जो है ये बहुत ही असेंशियल होती है किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए. छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़े लोग हों, सभी के एज ग्रुप के लोगों को स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. नेशनल स्लीप फाउंडेशन गाइडलाइंस ये कहती है कि एक हेल्दी अडल्ट यानी कि हेल्दी पर्सन जो है, उसे कितना 7 से 9 घंटे की स्लीप पर नाइट रिक्वायर्ड होती है. इससे ज्यादा भी लोग सो जाते हैं या कुछ लोग इससे कम भी सोते हैं. तो ये एक नॉर्मल रेंज दे दी गई है कि इतनी अमाउंट में या इतना देर की स्लीप उनको रिक्वायर्ड होती है. जो छोटे बच्चे होते हैं और जो टीन्स होते हैं, उनको 7 या 9 से ज्यादा घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, ताकि अच्छी तरह से उनकी बॉडी में जितनी भी चीजें ग्रो कर रही हैं या उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो पूरी तरह से हो पाए. जो लोग 65 से ज्यादा उम्र के एज वाले हैं, तो उनको 7 से 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है. अब ये नींद है क्या, हाउ मच स्लीप डू वी रियली नीड, हमें सचमुच में कितनी स्लीप की आवश्यकता है. कई बार होता है कि हम 6 घंटे सो लेते हैं तो भी सुबह उठ के एक्टिव फील करते हैं, और कई बार हम 10 या 11 घंटे भी आराम से सो लेते हैं, फिर भी हमें लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ी और नींद अभी हमें चाहिए. तो एक्चुअल में कितनी नींद होती है, या कितनी नींद हमारी बॉडी को रिक्वायर है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसको सब कुछ रिस्टोर करने के लिए और अगले दिन हमें एकदम फ्रेश फील कराने के लिए. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे ग्रुप्स में बटे हुए हैं. फर्स्ट है न्यूबॉर्न, जो कि 0 से 3 मंथ्स ओल्ड बेबीज होते हैं, जो बहुत ही छोटे बेबी होते हैं. उनको जरूरत होती है 14 to 17 आवर्स ऑफ स्लीप की. जो इन्फेंट्स होते हैं 4 to 11 मंथ्स ओल्ड, उनको जरूरत होती है 12 से 15 घंटे की. इनको तो आपने भी देखा होगा, ये बच्चे खाना खाते हैं, इन्हें आप ठोक दीजिए बस सो जाते हैं. और जो टॉडलर होते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे, उनको नीड होती है 11 to 14 आवर्स. प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो वो उन बच्चों की एज ग्रुप है 3 to 5 years ओल्ड, एंड उनको नीड होती है 10 to 13 आवर्स ऑफ स्लीप की. स्कूल एज वाले बच्चे 16 से 13 साल वाले, उनको नीड होती है 9 to 11 आवर्स की. टीन 14 to 17 years ओल्ड, इनको नीड होती है 8 to 10 आवर्स. एंड यंग अडल्ट 18 से 25 years ओल्ड वाले, इनको नीड होती है 7 to 9 आवर्स, लेकिन ये सबसे ज्यादा सोते हैं. एडल्ट्स जो होते हैं 26 to 64 एज ग्रुप्स वाले, उनको नीड होती है 7 to 9 आवर्स. एंड 65 एंड इससे ज्यादा एज ग्रुप के लोग, उनको नीड होती है 7 to 8 आवर्स. सो बेसिकली ये जो है, ये एक रेफरेंस रेंज दी गई है कि लगभग लगभग लोगों को ऐसा माना जाता है, ऐसा स्लीप नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंड करती है कि इतनी देर की नींद जो है वो इनफ होती है हमारी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और नेक्स्ट डे हमें बिल्कुल फ्रेश फील कराने के लिए. अब चलिए इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, जब हम सोते हैं तो एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या होता है. चलिए देखते हैं. कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं जब भी हम सोते हैं. जब भी हम नींद में होते हैं तो कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं.
सबसे पहला तो अभी हमने बात की थी, ब्रेन स्टोर्स न्यू इन्फॉर्मेशन एंड गेट रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ब्रेन जो है हमारा कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है और वो क्या करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करता रहता है। नर्व सेल्स कम्युनिकेट एंड रीऑर्गेनाइज विच सपोर्ट्स हेल्दी ब्रेन फंक्शन। जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स तो सभी को पता होगा ये क्या काम करती हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, यानी कि कम्युनिकेशन का काम करती हैं। ये हमारे हेल्दी ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। द बॉडी रिपेयर सेल्स, और बॉडी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के बाकी जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्स को रिपेयर करती हैं, उनकी एनर्जी को रिस्टोर करती हैं, ताकि सेल जब हम अगले दिन उठें और हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, उस टाइम पे हमारे सेल बिल्कुल भी थका हुआ फील ना कराए हमें, वो सारी एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और कुछ रिलीज करते हैं मॉलिक्यूल्स लाइक हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन्स। Now, sleep process is regulated by neurons that shut down the arousal system that allowing the brain to fall asleep. स्लीप एक प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स को एक मैसेज सेंड करेगा, जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन का सिस्टम को थोड़ी देर के लिए बंद करेगा और उस वजह से हम नींद में पड़ जाते हैं। अब आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। We have heard that we progress through a series of stages as we sleep, but what exactly that does that mean? अब होता क्या है कि ऐसा तो हमने सुना होगा कि कई सारी तरह के अलग अलग स्टेजेस हैं जिससे कि हम होकर गुजरते हैं, और उसके बाद उसी स्टेजेस में अलग अलग चीजें होती हैं। लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो आपको महसूस होती हैं या आप सुन पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल गहरी नींद में चले गए हैं, आपको नहीं पता साइड में क्या हो रहा है, गेट खुल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी है हमारे ब्रेन की दैट मार्क्स दीज डिफरेंट स्लीप स्टेजेस, जो कि हमारे अलग अलग स्लीप स्टेजेस को मार्क करती है। और उस मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। ये इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ जो है ये एक साइंटिस्ट ने बनाया था ड्यूरिंग 1950। 1950 में एक साइंटिस्ट ने, ये शिकागो से ग्रेजुएट थे, इनका नाम था यूजीन स्ट्रेंस्की। इन्होंने इस पूरे इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को बनाया था जिससे कि पता चलता है कि किस तरह की स्लीप साइकिल में है, यानी कि कौन सी स्टेज में कोई भी अगर पर्सन सो रहा है तो वो कौन सी स्टेज में है, और उसको बोला गया रेम स्लीप। तो चलिए जानते हैं ये रेम स्लीप क्या है और इसमें स्टेजेस कितने तरह के आते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो तरह के मेन टाइप्स होते हैं स्लीप स्टेजेस के। फर्स्ट होगा नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसे बोलेंगे एनरेम। इसको ऑल्सो नोन एज क्वाइट स्लीप, इसको क्वाइट स्लीप भी कहते हैं। और दूसरा आता है रैपिड आई मूवमेंट रेम, ऑल्सो नोन एज एक्टिव स्लीप, इसको एक्टिव स्लीप भी कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया स्लीप स्टेजेस ड्यूरिंग द अर्लीस्ट फेज ऑफ स्लीप। अब क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बाकी चीजें तो वर्क कर रही हैं, हमारा ब्रेन तो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, वो कुछ बीटा वेव्स को प्रोड्यूस करता है, कुछ वेव्स प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है बीटा वेव्स। और वो क्या होती हैं, वो बहुत स्मॉल होती हैं और फास्ट होती हैं, छोटी होंगी और वो बहुत ही तेज होंगी। एज द ब्रेन बिगिंस टू रिलैक्स एंड स्लो डाउन, और जैसे धीरे धीरे हमारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होता है, स्लो होने लगता है, तो क्या होगा, वेव्स भी स्लो हो जाएंगी, और अब उस स्लो वाली वेव्स को आप बोलोगे अल्फा वेव्स। फिर उसके बाद जब हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है, जब हम धीरे धीरे नींद में पड़ने लगते हैं, तो अब वेव्स रिलीज जो होंगी वो होंगी अल्फा वेव्स। ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन वी आर नॉट क्वाइट स्लीप, we may experience strange and extremely vivid sensations known as hypnagogic hallucination। अब कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि कई बार आपको अगल बगल की चीजें सुनाई दे रही होती है, मतलब आप सो रहे होते हैं लेकिन आप आसपास की चीजें को सुन सकते हैं, तो वो वाली स्टेज है ये। अब देखिए फर्स्ट स्टेज आती है यहाँ पे एनरेम। एनरेम स्टेज 1, ये सबसे पहली स्टेज है, और ऐसा जरूरी नहीं है, चलिए इस सवाल का आंसर मैं बाद में दूंगी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्लीप साइकिल एंड इज अ रिलेटिवली लाइट स्टेज ऑफ स्लीप। ये सबसे लाइट स्टेज होती है स्लीप की, और स्टेज 1 इसको कंसिडर किया जाता है। एंड अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप इन स्टेज 1, द ब्रेन प्रोड्यूसेस हाई एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स, और इस कंडीशन में ब्रेन जो है ये थीटा वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है,
जो कि बहुत ही स्लो हैं। यहाँ पे आपने देखा था ऊपर जो बिल्कुल फास्ट हैं और छोटी छोटी हैं वो बीटा वेव्स हैं, जो से थोड़ी स्लो हैं वो अल्फा हैं, और यहाँ पे एनरेम स्टेज 1 में थीटा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ब्रेन के द्वारा। And this period of sleep lasts only a brief time, around 5 to 10 minutes. और NREM स्टेज 1 वाली जो स्लीप होती है ना, ज्यादातर ऐसा कॉमनली माना गया है 5 से 10 मिनट की नींद होती है। ये लोग जो है 5 से 10 मिनट की नींद लेते हैं। और बेसिकली एनरेम स्टेज 1 वाली स्टेज में क्या होता है ना, कि कई बार आपने भी फील किया होगा या आपने ऐसा देखा होगा सामने वाले पर्सन को कि कोई सो रहा होता है, लेकिन जब आप उसे उठाते हैं ना, बिल्कुल हल्के से ही उठाते हैं उसका नाम पुकार के, तो वो एकदम से उठ के कहता है नहीं नहीं मैं सो नहीं रहा था। तो वो क्या, वो वाली स्टेज जो होगी वो एनरेम स्टेज 1 होगी, यानी कि वो बिल्कुल अभी नींद में नहीं पड़े हैं, वो नींद में होने ही वाले थे लेकिन आपने उन्हें उठा दिया। नेक्स्ट आता है स्टेज एनरेम स्टेज 2। ये सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप माना जाता है और अप्रोक्सीमेटली इसका टाइम पीरियड होगा 20 मिनट्स का। इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर धीरे होता है, यानी कि गिरता है, कम होता है। ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट बिकम मोर रेगुलर। वी बिकम लेस अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, हमें अगल बगल का कुछ पता नहीं होता है, यानी कि हम थोड़े कम अवेयर होते हैं। ब्रेन begins to produce burst of rapid rhythmic brain wave activity known as sleep spindles। अब यहाँ पे जो ब्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना रैपिड रिदमिक, यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहा है ब्रेन, वो स्लीप स्पिंडल्स कहलाएंगी। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है और यहाँ पे धीरे 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 आप अच्छी वाली नींद में जाने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन, ये ऐसा कहता है कि अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी पूरी स्लीप का 50% जो है उनका टाइम वो एनरेम स्टेज 2 में बिताते हैं। यानी कि ज्यादातर जब हम सो रहे होते हैं तो वो कौन सी वाली स्टेज में होगा, एनरेम स्टेज 2। नेक्स्ट आता है एनरेम स्टेज 3। इसमें हमारी सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग रेट ड्रॉप होता है, यानी कि बीपी बिल्कुल स्लो नहीं बट नॉर्मल रेंज में आएगा। ब्रीदिंग रेट भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। डीपेस्ट स्लीप अकर्स, इसमें धीरे धीरे जाके हम डीप स्लीप में जाने लगते हैं। एंड दिस स्टेज वॉज प्रीवियसली डिवाइडेड इनटू 3 and 4। पहले ये 3 and 4 में डिवाइडेड था, बट डीप स्लो ब्रेन वेव्स नोन एज डेल्टा वेव्स। और यहाँ पे कौन सी वेव्स आ रही हैं, डेल्टा वेव्स, जो कि एनरेम स्टेज 3 को कॉज कर रही है, यानी कि ये वाला स्टेज में हम अच्छी तरह से नींद में जा चुके हैं। दिस स्टेज इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज डेल्टा स्लीप, और इसलिए इसको डेल्टा स्लीप भी कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज में डेल्टा वेव्स हमारा ब्रेन रिलीज करता है। इसमें क्या होगा, आप लेस रिस्पॉन्सिव होंगे, आपको पता नहीं चलेगा अगल बगल में क्या आवाजें आ रही हैं या क्या एक्टिविटी हो रही है, आप इतने अच्छे से पता नहीं कर पाएंगे। एनवायरमेंट में फेल टू जनरेट अ रिस्पॉन्स, यानी कि आसपास में अगर कुछ भी खटखट कुछ भी हो रहा है तो आपको ठीक तरह से पता नहीं चलेगा। ओल्डर स्टडीज ज्यादातर कहती है कि बेड वेटिंग, यानी कि जो जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जो सुसु कर देते हैं बेड पे, वो ज्यादातर ये एनरेम स्टेज 3 में होता है। एंड कुछ लोग जिनको बीमारी होती है नींद में चलने की, या कुछ लोग ऐसे चलते हैं, तो वो भी कौन से स्टेज में होगा, एनरेम स्टेज 3। यानी कि जब वो एनरेम स्टेज 3 पर पहुंच जाते हैं, उनकी मसल बिल्कुल रिलैक्स होती है, उनका ब्लड प्रेशर सब कुछ डाउन होता है, मगर वो इस तरह की हरकतें इस स्टेज में होती हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज की तरफ, जो कि है रेम स्लीप। रेम स्लीप का फुल फॉर्म क्या है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें क्या होता है, ब्रेन बिकम मोर एक्टिव। यहाँ पे ब्रेन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। हमें लग रहा था कि जब हम सो जाएंगे तो ब्रेन भी सो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो एक्टिव होता है। बॉडी बिकम्स रिलैक्स एंड इमोबिलाइज्ड, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, आई मूवमेंट रैपिड होता है। यहाँ पर हमारे ड्रीम्स आते हैं, यानी कि जब आप सपने देखते हैं तो आप कौन से स्टेज में होते हैं, रेम स्लीप में। मोस्ट ड्रीमिंग अकर्स ड्यूरिंग द 4th स्टेज ऑफ स्लीप। 4th स्टेज है ये हमारी स्लीप का, जिसको आप रेम स्लीप बोल रहे हैं, और इसको आप फुल फॉर्म अभी पता है हमें, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय आई मूवमेंट, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन रेट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, आपके ब्रेन की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। एंड द अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन सजेस्ट दैट पीपल स्पेंड approximately 20% of their total sleep in this stage। और अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन सजेस्ट करती है कि लोग जो हैं अपनी पूरी स्लीप का 20% रेम स्लीप में बिताते हैं।
REM sleep is also referred to as paradoxical sleep because while the brain and other body system become more active, muscle become more relaxed. अब इसमें क्या होता है, REM स्लीप जो होती है ये पैराडॉक्सिकल स्लीप मानी जाती है क्योंकि जब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, आपके जितने भी मसल्स होंगे बिल्कुल रिलैक्स होंगे, आप बिल्कुल आराम से मज़े फील करेंगे और इसी में ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स आने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप रिलैक्स तो हैं, लेकिन आप कुछ ब्रेन की एक्टिविटी फील कर सकते हैं। यानी कि ड्रीम में कई बार क्या होता है कि आप इस तरह से देखते हैं कि कुछ सपनों में आप देख रहे हैं, आप गिर रहे हैं या फिर आप भाग रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी आपकी ब्रेन करता है और आपको अच्छी तरह से दिखाता है। बेसिकली मोस्ट स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या होता है, इसमें थैलेमस जो होता है हमारा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेट करके या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है या जैसा हम सोचते हैं वो हमें एक ड्रीम की तरह वो दिखाता है। तो ये इस पूरे साइकिल में होता है। रेम स्लीप में थैलेमस एक्टिव होगा, वो हमारे कॉर्टेक्स को इमेजेस, साउंड्स और कुछ अलग अलग सेंसेशन सेंड करता है जिसकी वजह से हमें ये सपने आते हैं। सो बेसिकली इस पूरे स्लीप साइकिल या स्लीप स्टेजेस का कंक्लूजन होता है कि स्लीप हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए, छोटा बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़े हों, उन सभी के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी काम करता है। अगर हम अच्छी तरह से नींद लेंगे तो हम अच्छी तरह से सुबह उठकर नेक्स्ट डे जो भी हमारा काम है वो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा क्योंकि कई बार आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, मान लीजिए 4-5 दिनों से आप ठीक तरह से सोए नहीं हैं, तो इसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाता है, वो भी इफेक्ट करता है और इसी के साथ साथ कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी। तो अगर आप एडिकेट डाइट खाते हैं यानी कि अच्छा हेल्दी डाइट ले रहे हैं और अच्छी स्लीप ले रहे हैं, जितना आपको टाइम पीरियड अलॉट किया गया है या जितना टाइम पीरियड आपकी उम्र के हिसाब से है उतना ही अगर आप ले रहे हैं, तो ये आपको कई सारी बीमारियों से भी बचाता है जैसे कि हार्ट डिजीज, इससे भी आपको बचा के रखेगा। पूरी कोशिश करता है कि आपको हार्ट डिजीजेस ना हो, इलनेस ड्यूरेशन ना हो यानी कि आप बहुत लंबे समय तक बीमार ना हो, और भी कई तरह के जैसे वेट गेन, ये छोटी छोटी चीजें, बुखार लगना, ये सारी चीजें से आपको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। सो आई विशिंग यू अ very good sleep and REM and sweet dreams. REM. So, if you like this video, don't forget to share and subscribe the channel. Thank you.